जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सच। अब शुरू करते हैं कहानी। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। इस कैप्शन के साथ एक खूबसूरत सी तस्वीर मेरी सहेली की उसके पति के साथ। सुबह फेसबुक खोला तो दिखी। हालांकि ये तस्वीर मेरी सहेली ने नहीं पोस्ट की थी, बल्कि उसके पति ने स्वयं की थी। कितनी खुशनसीब है ये जो इसके हस्बैंड हमेशा ऐसी तस्वीरें खुद से ही लगाते हैं। कितना प्यार है दोनों में। चूंकि ये कोई पहला अवसर नहीं था, अधिकांशतः मेरी सहेली पूजा के पति पवन जी अपने फेसबुक पर ऐसे अपडेट पोस्ट किया करते। शायद ही कोई ऐसा वीकेंड हो जब ये लोग घूमने ना जाते हो। कभी किसी नए रेस्टोरेंट में नई डिश एक्सप्लोर करते हुए तस्वीरें, कभी दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए। उन्हें देखकर अच्छा तो बहुत लगता था, बस कभी कभी मन में हल्की सी चुभन होती थी मेरे कि हम इनके तरह क्यों नहीं हैं। पर कहते हैं ना, यदि आप अपनी जिंदगी में ज्यादा व्यस्त हो तो दूसरों के बारे में सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता है। वैसे ही कुछ मिनट बाद ये सब बातें भूल मैं अपने कामों में लग जाती थी। कुछ महीने बाद एक दिन मैं अपने बेटे के साथ पार्क में घूम रही थी कि अचानक मेरी निगाहें दूर बैठी एक महिला पर जा टिकी। दुखी परेशान सी वो महिला अपनी आंखों से बहते हुए आंसू छिपा रही थी और कोशिश कर रही थी कोई उसे नोटिस नहीं करे। थोड़ा करीब से देखा तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये तो मेरी सहेली पूजा ही है। मैं उसके निकट गई और पूछा, क्या हुआ पूजा, तुम यहाँ पार्क में अकेले, कोई परेशानी है क्या? मुझे बताओ। नहीं, बस ऐसे ही। इतना बोल पूजा मुस्कुराने की नाकामयाब सी कोशिश कर रही थी। देखो तुम परेशान तो हो, ये तो तय है। बताना नहीं चाहती कोई बात नहीं, लेकिन बताने से मन का बोझ हल्का हो जाएगा, मैंने कहा। पूजा सुबकते हुए बोली, यार मेरे हस्बैंड कुछ महीनों से अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। रात को देर से आते हैं, मोबाइल अपने हाथ में रखते हैं, फिर चाहे बाथरूम में ही क्यों ना हो। रात में किसी से मैसेज में बात करते हैं। फोन लॉक रहता है तो पता ही नहीं चलता था कि क्या चल रहा है। पर आज मैंने उन्हें किसी से बात करते सुना कि शाम को मिलेंगे, और यूं सुबह सुबह मुझे घर पर कॉल नहीं किया करो। उन्हें लगा मैं सो रही हूँ, पर असलियत में मैं जगी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब ये तो पक्का है ये मेरा वहम नहीं है, पर क्यों, कब, कैसे, क्या हो रहा है, ये सब प्रश्न मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। कैसे सामना करे इस समस्या का कुछ सूझ नहीं रहा। पूजा की बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। जिस इंसान को मैं इतना खुशमिजाज पत्नी से प्यार करने वाला समझ रही थी, वो तो सिर्फ एक धोखेबाज निकला। खैर मैंने कहा, सीधा सीधा पूछ लो यार, क्यों ऐसे घुट घुट कर जीना। जो है असलियत तो सामने आनी ही चाहिए। ऐसे कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता है। पूजा बोली, हाँ सही कहा तुमने, सच का सामना तो करना ही होगा। परसों मेरे सास ससुर आ रहे हैं यहाँ हमारे पास, तब उनके सामने ही अब इस बात को पूछूंगी। मुझसे ये सब अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अपने हिसाब से पूजा की समस्या का समाधान बताकर मैं तो अपने घर वापस आ गई, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि सच है, आजकल लोगों ने खुशियों के मुखौटे लगाए हुए हैं, दुनिया को धोखा देते हैं, और साथ ही साथ अपने जीवन साथी को भी। अंदर की असलियत जानो तो समझ आता है कि कितना कुछ चल रहा है। ऐसे दिखावे से तो अपनी सीधी सादी जिंदगी ही बेहतर है। कम से कम कुछ दिखावा तो नहीं है इसमें। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।